पढ़े वर्ब जिसकी हिंदी होती है क्रिया, जिसकी हिंदी होती है क्रिया। इसका डेफिनेशन है ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड, मतलब क्रिया ऐसा शब्द है, क्रिया ऐसा शब्द है व्हिच जो से कहता है या बताता है समथिंग कुछ अबाउट के बारे में, किसके, चाहे पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस स्थान और अथवा थिंग। वर्ब ऐसी क्रिया है जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए इसी में एक चीज कंफर्म हो जाएगा अभी। तो सब्जेक्ट की पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है, जो कार्य करता है या जिसके द्वारा, या किसके द्वारा कार्य किया जाता है। सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। सब्जेक्ट इसकी हिंदी होती है कर्ता, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, जिसकी हिंदी होती है कर्ता, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे राम राइट्स, राम राइट्स अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल, राधिका राधिका कंप्लीट्स, राधिका कंप्लीट्स हर होमवर्क, हर होमवर्क। राधिका कंप्लीट्स हर होमवर्क। अब देखिए इसमें हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से इसको सब लोग देखिएगा। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। पत्र तो लिखा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। पत्र कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, ठीक है। तो राम के द्वारा ही काम किया जा रहा है। इसमें जो पत्र लिखा जा रहा है, राम के द्वारा लिखा जा रहा है ना। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा राम होगा। सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, राम, क्योंकि यहाँ पे बोला गया जो कार्य करता है। अब यहाँ पे एक पत्र लिखा जा रहा है, उस पत्र को किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा लिखा जा रहा है। किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो राम ही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे राम ही सब्जेक्ट होगा। इसमें देखिए राधिका कंप्लीट्स हर होमवर्क, राधिका अपना गृह कार्य पूरा करती है, राधिका अपना गृह कार्य पूरा करती है ना। राधिका कंप्लीट्स हर होमवर्क, राधिका हर अपना होमवर्क गृह कार्य कंप्लीट्स पूरा करती है। तो इसमें जो अपना काम पूरा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, राधिका के द्वारा। जैसे कहा जाए कि आप सब्जेक्ट पूरा करो, आप अपना विषय पूरा करिए, तो कॉपी किसके द्वारा, हम खुद लिखेंगे ना। तो जो काम जिसके द्वारा कॉपी लिखी जाएगी वही तो सब्जेक्ट होगा ना। जो काम करेगा या जिसके द्वारा कॉपी लिखी जाएगी वही क्या होगा, वही सब्जेक्ट होगा। मतलब जो काम करेगा, इसके द्वारा काम किया जाएगा, वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो इसमें क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, राधिका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राधिका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सब्जेक्ट समझ में आया ना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, राम राइट्स अ लेटर, राम जो है एक पत्र लिखता है, और राधिका कंप्लीट्स हर होमवर्क, राधिका क्या करती है, अपना गृह कार्य पूरा करती है।
अब देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब पढ़ेंगे, इसकी भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो खुद काम कर रहा है वही सब्जेक्ट हो रहा है, और इसमें जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो सब्जेक्ट या कर्ता, जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, काम किया जाता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, वर्ब, वही वर्ब कहलाता है। जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है वही वर्ब कहलाता है, वही वर्ब कहलाता है। वर्ब, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, वही क्रिया कहलाती है, वही क्रिया कहलाती है ना, वही क्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, तो जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है वही वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, जैसे कि लिख लीजिए मोहन, मोहन गोज, मोहन गोज मार्केट, मोहन गोज मार्केट, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। तो मोहन के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का, जाने का काम किया जा रहा है। जैसे मोहन के द्वारा जो मेन काम है, कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का ना, मोहन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का, जाने का। यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये यही हमारा वर्ब हो जाएगा, जाना ना, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। दूसरा देखिए, दे प्ले, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहे हैं, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वह के द्वारा जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, खेलने का। वह के द्वारा जो काम किया जा रहा है, दे के द्वारा जो इसमें काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, खेलना। तो ये जो हमारा खेलना है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा ना, ये इसी में यही हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसे इसको हम थोड़ा सा हिंदी लिख के समझते हैं, इसे अभी ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसे देखिए, मोहन, थोड़ा सा हिंदी लिखते हैं, मोहन बाजार जाता है। अभी इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है ना। अब देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही हमारा वर्ब कहलाता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जब तक काम नहीं होगा तब तक हमारा वर्ब नहीं होगा। तो इसमें देखिए, मोहन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है। कौन सा, जाने का। अगर देखिए हमको कंफर्म करना हो तो काम कर रहा है नहीं कर रहा, आप इस शब्द को मिटा दीजिए। अब इसको जरा से एक बार पढ़िए, क्या लिखा गया है, मोहन बाजार है, मोहन। अब बताइए, इसके द्वारा कोई काम किया गया, नहीं किया गया ना। तो वही, जब तक सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा तब तक हमारा वर्ब नहीं होगा ना। तो यहाँ पे वही एक शब्द लग जाता है, जाता है। इसके द्वारा कौन सा, देखिए, बाजार जाता है, बाजार घूमता है, बाजार में दौड़ता है, जो भी करेगा वही उसका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोई जल्दी जाना ही रहेगा। खेलना भी हो सकता है, बाजार में जाकर क्या करता है, खेलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाता है, मोहन बाजार जाता है। ठीक है, वैसे इसकी हम हिंदी लिख के समझते हैं, जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा शायद इंग्लिश वाला गलत बता दिए क्या, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेल रहे हैं होगा। ठीक है, यस सर, वह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वह क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वह क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर है
और ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब ईएमआर लगता है। वही क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए इसके द्वारा वही के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खेलने का काम किया जा रहा है। कौन सा? खेलने का। क्रिकेट नहीं है। बहुत लोग कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं क्रिकेट है, बहुत लोग कहते रहे हैं। तो रहे दिए तो इसकी पहचान होती है। ये कोई वर्ब ना तो वर्ब है, ना तो सब्जेक्ट है, ना तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो हमारा वर्ब है खेलना। तो मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसको पढ़िए, देखिए अब इसमें कोई काम हो रहा है? वह क्रिकेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई काम किया नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? खेलना, खेल रहे हैं ना, वही क्रिकेट खेल रहे हैं। यही हमारा जो हो जाएगा, यही वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आता है हमारा, बस इतना ही। इसको ऑब्जेक्ट